जय हिंद दोस्त। तत्सम तद्भव। तत्सम में हम 10 ट्रिक कल देख चुके थे कि तत्सम की पहचान कैसे करते हैं। जैसे अनुस्वार लगे हुए सारे शब्द तत्सम होते हैं, जो आधे व्यंजन वाले सारे शब्द तत्सम होते हैं, संयुक्त व्यंजन वाले सारे शब्द तत्सम होते हैं। अब हम कल पढ़ा रहे थे कि जो शब्द क्लिष्ट, कठिन व शुद्ध वर्तनी वाले हैं वो भी सारे शब्द तत्सम होते हैं, जो बोलने में कठिन हो, क्लिष्ट हो। अगला नंबर हमें पढ़ाना था, जो भी नंबर हो अपना 10-11 नंबर या जो भी हो अपना वो टिक नंबर डाल लेना। 11 नंबर था। संस्कृत के उपसर्ग से बने हुए सारे शब्द तत्सम होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, संस्कृत के उपसर्ग से जितने शब्द बनते हैं वो सब तत्सम होंगे। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, 22। हालांकि हम एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं यहाँ 4-6 उपसर्ग का देकर। अभी, आप, आधी, अव, अन। इसी तरह संस्कृत में टोटल कु, सु, बहुत सारे उपसर्ग है। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। तो संस्कृत के जितने उपसर्ग हैं उस उपसर्ग से बने हुए सारे शब्द तत्सम होंगे। जैसे आ से आमरण, आहरण, अभी से अभिगमन, अभ्युदय, अभिवादन, अप से अपमान, अधिकार, अध्यक्ष, अधिकृत, अधिशासी, अधिनायक, इसमें अभिभाषण, अवतरण, अवतरित, अन से देखो, अन याद रखना, अन हिंदी का भी उपसर्ग है, अन संस्कृत का भी उपसर्ग है। संस्कृत वाले उपसर्ग में अन में हलंत लगा, हिंदी वाले उपसर्ग में अन में हलंत नहीं लगा है। एक वर्ड होता है अनधिकार, देखो हम दिखा रहे हैं, अनधिकार। ये शुद्ध वर्तनी पूछा जाता है, आरो यारो में है शुद्ध वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी। ये अनधिकार सही है या ये अनाधिकार सही है? ये अनधिकार सही है क्योंकि इसमें संस्कृत का उपसर्ग लगकर बना हुआ है। इसमें संस्कृत का उपसर्ग लगा है अन प्लस अधिकार। यहां भी आ है, यहां भी आ है, यहां पर जो है केवल ना है, ना में हलंत लगा है, मतलब आ नहीं है यहाँ पर स्वर नहीं है, स्वर रहित ना है। इसलिए जब ये वाला ना स्वर रहित और ये वाला आ मिलेगा, जब ये दोनों स्वर रहित ना प्लस आ मिलेंगे तो अनधिकार बनेगा। अनाधिकार कोई वर्ड नहीं होता, अनाधिकार गलत है, अशुद्ध वर्तनी भी है अनाधिकार। अनाधिकार सही होता है। तो अन संस्कृत का उपसर्ग है, जबकि ये वाला अन हिंदी का उपसर्ग है। हम यहाँ संस्कृत के उपसर्ग की बात कर रहे हैं।
संस्कृत के उपसर्ग से जितने शब्द बने होते हैं वो सारे के सारे शब्द तत्सम होते हैं। अनधिकार, कुमार्ग, कुपुत्र, कुकर्म, सुमार्ग, सुपुत्र, सुकर्म, स्वागत, सुसंगठित, सुसंगठित। हम केवल ओवरऑल ये दिखाना चाह रहे हैं कि संस्कृत के उपसर्ग से जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे के सारे शब्द तत्सम होंगे। एक टाइप ये भी थी तत्सम की ट्रिक पहचानने की, 11वां नंबर थी, 10 टाइप कल हम करवाए थे। आ लिखा है, ये आ उपसर्ग है, आ से आमरण बना। अब जितनी पहले हमने कंडीशन बताई, जितनी हमने पहले बताई कंडीशन, कल बताई है, उस कंडीशन को भी इसमें सब में लगा कर देखना, सब में लागू होगी। हमने बताया था जिसका लास्ट वर्ण अड़ा हो वो भी तत्सम होता है, तो इसका लास्ट वर्ण भी अड़ा है, इसकी स्टार्टिंग भी आ से हो रही है, संस्कृत का उपसर्ग है, दोनों तरफ से ये तत्सम शब्द। आहरण, इसमें भी उपसर्ग आ है, इसका लास्ट वर्ण आ है। अभी में अभिगमन, अभ्युदय। अब देखो अभ्युदय जो है, अभ्युदय संधि का शब्द है, तो संधि वाले जितने शब्द थे वो भी सारे तत्सम बन रहे थे। अभिधन, उदय, अभ्युदय, इसमें भी यण संधि है। अभिवादन, अभी उपसर्ग लगा हुआ है। अभिभाषण, इसमें भी अभी उपसर्ग लगा हुआ है, संस्कृत का, ये भी तत्सम शब्द है। अभिगमन भी तत्सम है। अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अधिकार भी तत्सम है। इसमें अध्यक्ष, इसमें भी अधि उपसर्ग लगा है। अधि धन अक्ष बराबर अध्यक्ष, यण संधि है। या अधिकृत, अधिशासी, अधिनायक। अब उपसर्ग जिसमें लगा होता है संस्कृत का उपसर्ग, वो भी सारे तत्सम शब्द होते हैं। अवतरण, अवतरित। अन उपसर्ग लगा है, अनधिकार। कु उपसर्ग लगा है, कुमार्ग, सुमार्ग, कुमार्ग, कुपुत्र, कुकर्म। सु उपसर्ग लगा है, सुमार्ग, सुपुत्र, सुकर्म। इस तरह से बहुत सारे उपसर्ग लगे हुए हैं। जितने भी उपसर्ग हैं सारे सारे उपसर्ग तत्सम होते हैं। ठीक, अगली टाइप हम देखेंगे, अगली टाइप लिखेंगे संस्कृत के उपसर्ग से बने हुए शब्द हो गए। अब संस्कृत के प्रत्यय से जितने शब्द बने होंगे वो भी सारे तत्सम होंगे। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, जैसे लिख तुम, लिख तुम, विज्ञाय, स्वर। अब देखो ये संस्कृत के प्रत्यय हो गए, तो संस्कृत के प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे, लिख तुम में लिख धातु है, लिख तो हमारी धातु है, और तुमुन प्रत्यय है। विज्ञाय में वि धन धन, इसमें लेप प्रत्यय है संस्कृत का, इसमें तुमुन प्रत्यय है संस्कृत का। जैसे पूजनीय, इसमें अनियर प्रत्यय है संस्कृत का। तो संस्कृत के प्रत्यय से जो भी शब्द बना होगा वो सारे के सारे शब्द तत्सम होंगे। और हिंदी के प्रत्यय से जो शब्द बने होंगे, जैसे स्वर्णकार, ध्यान से देखना, मतलब अब इसमें कार हिंदी का प्रत्यय है, लेकिन इसमें रेफ रा लगा हुआ है, अड़ा भी है,
तो जिसमें रे फरा ऊपर लगा होता है वो सारे शब्द भी तो तत्सम होते हैं। धार्मिक, ये धर्म प्लस इक प्रत्यय। स्वर्ण प्लस कार, स्वर्णकार, धार्मिक। स्मृति, स्तुति, स्म्र, कृत्रिम प्रत्यय का यूज हुआ है, कृत्रिम प्रत्यय, इसमें भी कृत्रिम प्रत्यय का यूज हुआ, कृत्रिम प्रत्यय, आधा का कृत्रिम प्रत्यय का। तो जितने भी संस्कृत वाले प्रत्यय से बने हुए शब्द होंगे, जो संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द होंगे, जैसे कृत्रिम प्रत्यय, इसमें कृत्रिम प्रत्यय, स्मृति में पूजनीय में अनियर प्रत्यय, विज्ञाय ज्ञाय में ल्यप प्रत्यय का यूज हुआ है, लिखितुम में तून प्रत्यय का यूज हुआ है। तो ये संस्कृत प्रत्यय के शब्द, प्रत्यय लगे हुए शब्द जितने होते हैं वो सारे के सारे शब्द तत्सम होते हैं। संस्कृत प्रत्यय वाले सारे शब्द तत्सम होते हैं। संस्कृत की क्रिया से बने शब्द, अब बात वही है, संस्कृत की क्रिया से बने हुए शब्द, संस्कृत की धातु से बने शब्द, संस्कृत की धातु से बने शब्द। 13वां पॉइंट है, संस्कृत की क्रिया से बने शब्द, संस्कृत की क्रिया अथवा धातु से बने शब्द। जैसे गोइंग पढ़े हो, इंग्लिश की क्रिया है, गो मीन्स जाना। देखो, एक जाना होता है, एक जा होता है, एक गो होता है। अगर गो में प्रत्यय लगाते हम आईएनजी, गोइंग इंग्लिश का वर्ड बनेगा, जाना हिंदी का वर्ड बनेगा, गच्छति संस्कृत का वर्ड बनेगा। तो संस्कृत के धातु से या संस्कृत की क्रिया से जो भी शब्द बने, जैसे जाना है, खेलना है, क्रीडति, क्रीडति मीन्स खेलना, गच्छति, पठति, हसित्वा, पठति, हसति, ये सारे शब्द जो संस्कृत की धातु से बने हुए हों, जो संस्कृत की क्रिया से बने हो, पठ, हस, क्रीड़ा, गम मीन्स जाना, गम, गच्छति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, तो संस्कृत की धातु अथवा क्रिया से बने हुए सारे शब्द तत्सम होंगे। ठीक, अगला नंबर देखते हैं, 14वां नंबर। जो हमारे वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, इसमें जितने भी वर्ड का यूज किया गया, जितने भी शब्द का यूज किया गया, वो सारे के सारे शब्द तत्सम। वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि वैदिक ग्रंथों में, आदि वैदिक ग्रंथों में मंत्रों व श्लोक में लिखा गया, आदि वैदिक ग्रंथों में लिखे हुए शब्द, जैसे महाभारत के अगर कुछ लोगों को उठाएं, जैसे खुद महाभारत ही तत्सम शब्द है, कैकेयी तत्सम शब्द है, जितने भी रामायण में वर्ड यूज हुए सारे के सारे शब्द तत्सम है। कभी भी तत्सम बोलना तो ये भी याद रखना कि जितने रामायण में शब्द यूज किए गए, दशरथ तत्सम है, राम तत्सम है, लक्ष्मण तत्सम है, भरत तत्सम है, शत्रुघ्न
तत्सम है, सीता तत्सम है। जबकि अब सीता में देखो, राम में देखो, इसमें ना तो संयुक्त व्यंजन है, ना आधा व्यंजन है, ना लास्ट में अड़ा है, ना ऊपर रेफरा लगा हुआ है, कुछ भी नहीं कंडीशन ऊपर वाली अप्लाई हो रही। लेकिन ये कंडीशन तो अप्लाई हो रही ना कि वेद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत आदि वैदिक ग्रंथों में लिखे हुए शब्द जितने भी होंगे वो सारे के सारे शब्द तत्सम होंगे। सीता, शत्रुघ्न, दशरथ, राम, लक्ष्मण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, दशरथ, दुर्योधन, दुशासन, दुर्योधन, दुशासन, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, धृतराष्ट्र, कृष्ण, मतलब जितने भी उसमें करेक्टर थे, जितनी भी वर्ड यूज किए गए हैं पूरे महाभारत में, पूरे रामायण के अंदर, वो सारे के सारे शब्द तत्सम होंगे। धृतराष्ट्र, कृष्ण, द्रोणाचार्य। अब देखो द्रोणाचार्य कितने तरीके से तत्सम है। इसमें ऊपर रा लगा हुआ, इस नाते भी तत्सम है। द्रोण प्लस आचार्य बराबर द्रोणाचार्य, दीर्घ संधि, इस नाते भी तत्सम है। संधि वाले सभी शब्द तत्सम होते हैं। यहाँ पर रा लगा हुआ है, आधा व्यंजन है, इस नाते भी तत्सम है। यहाँ पर रा पूरा है, दा आधा हलंत वाला, इस नाते भी तत्सम है। ये महाभारत का शब्द है, इस नाते भी तत्सम है। तो कितने तरीके से द्रोणाचार्य तत्सम है। कृपाचार्य। इस तरह से जितने भी शब्द होंगे रामायण पुराण महाभारत, शिव, विष्णु, अर्जुन, गरुड़, मतलब जितने भी शब्द हैं, कुंती, माद्री, गंधारी, ये मतलब जितने भी शब्द हैं सारे के सारे शब्द तत्सम होते हैं। सारे के सारे शब्द तत्सम होते हैं। जितने भी महाभारत रामायण वेद पुराण जो हमारे मंत्र लिखे गए, जो श्लोक लिखे गए, वो सब शब्द तत्सम होते हैं, क्योंकि वो सभी शब्द संस्कृत के ही होते हैं। ठीक। 15 नंबर, ये सभी ट्रिक है, सभी जितने हैं बताए थे ना हम कि जितने भी तत्सम तत्व होंगे सब यहीं पर हम बता देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, कभी नहीं गलत होगा तत्सम तत्व। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, संस्कृति के परिचायक शब्द। जो शब्द हिंदू धर्म को बताते हो, हिंदू संस्कृति को बताते हो, हमारे सनातन धर्म को बताते हो, हिंदू धर्म संस्कृति के परिचायक शब्द। पुरुषार्थ, जितने भी हमारे पुरुषार्थ हैं सब तत्सम होते हैं। आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, संस्कार, कौन संस्कार, 16 संस्कार। जन्म से मृत्यु तक आदमी 16 संस्कार, आदमी के 16 संस्कार होते हैं, किसी भी आदमी के जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो पुरुषार्थ में हम देखें तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम हैं। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम,
वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी सब सब तत्सम है। संस्कार हमारे देख लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग से गर्भाधान संस्कार, मुंडन, छेदन, निकासन, निष्कासन, जितने भी होते हैं सब संस्कार के ही अंदर काउंट होते हैं। गर्भाधान, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। तो ये जितने शब्द होते हैं ये भी सारे के सारे शब्द तत्सम होते हैं। ठीक, अगला नंबर हम आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा नंबर है? जो शब्द बहुत प्राचीन हो, जो शब्द बहुत प्राचीन हो तथा आधुनिक समय में, इनका प्रयोग बहुत कम किया जा रहा हो, इनका प्रयोग बहुत कम किया जा रहा हो। हमने कहा जो शब्द प्राचीन हो तथा आधुनिक समय में जिनका प्रयोग बहुत कम किया जा रहा हो, जैसे मयूर, कपोत, क्षेत्र, रात्रि, घृत, हरिद्रा, चषक, ये शब्द जो है प्राचीन है। मयूर, कपोत, क्षेत्र, रात्रि, घृत, हरिद्रा, चषक, आज की डेट में इनका यूज कोई नहीं करता है, कम किया जाता है, इनका प्रयोग बहुत कम किया जा रहा है आज के समय में। आज मयूर की जगह क्या यूज किया जाता है? आज मयूर की जगह पर मोर यूज करते हैं, मोर शब्द का प्रयोग करते हैं। कपोत के स्थान पर कबूतर बोलते हैं, क्षेत्र के स्थान पर खेत बोला जाता है, रात्रि को रात, घृत को घी, हरिद्रा को हल्दी, चषक मीन्स गिलास। तो ये वाले सारे शब्द जिनका प्रयोग आज के समय में कम किया जा रहा हो, ये शब्द तत्सम है। और ये नीचे वाले सारे शब्द तद्भव। मयूर, कपोत, क्षेत्र, रात्रि, घृत, हरिद्रा, चषक, ये सभी तत्सम है। उसी मयूर को मोर, कपोत, कबूतर, क्षेत्र, क्षेत्र, रात्रि, रात, घृत, घी, हरिद्रा, हल्दी, चषक, गिलास, ये सभी तद्भव है। फाइनली अब हमें तो नहीं लगता कि हम तत्सम में कुछ भी गलती करेंगे या भूलेंगे कि तत्सम कैसे पहचानने, तत्सम पहचानने की ट्रिक क्या है। टोटल ये 15-16 ट्रिक हो गई, कुछ भी कहीं भी इससे बाहर से नहीं आना है। तत्सम हमारा खत्म हो चुका है, तद्भव में पढ़ना है, तद्भव की पहचान। तद्भव की पहचान करने की ट्रिक देख लेते हैं।